नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको वशीकरण के विषय में एक और नई जानकारी देने जा रहा हूं कि कैसे वशीकरण इंसान को कर देता है पागल, जब इसमें किसी न किसी डिमोनिक एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। मैंने पहले भी वशीकरण पे वीडियोस काफ़ी बनाई हैं, आपको बताया था कि किस तरीके से जिन या किसी भी गंदी ऊर्जा या डिमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल करके सामने वाले इंसान को वर्षों तक, सालों तक, ज़िंदगी भर तक पागल रखा जाता है वशीकरण के द्वारा। वो इंसान उस बंदे के अलावा किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकता और चौबीसों घंटे वही इंसान नज़र आता है। इसी तरीके से इसमें एक नई चीज़ और होती है जो आज मैं आपको बताऊँगा। वो ये होता है कि पर्टिकुलर इंसान जिसके ऊपर वशीकरण किया गया है, उसके ऊपर जिन्न छोड़ दिया जाता है वशीकरण की क्रिया के साथ, और उस जिन्न को ये चीज़ समझाई जाती है किसी भी तांत्रिक या सेवड़े द्वारा कि तुम्हें इस पर्टिकुलर इंसान जो वशीकरण कर रहा है, इसके पीछे पागल रखना है उस इंसान को जिसके ऊपर वशीकरण हो रहा है। यहाँ तक कि दोनों की तस्वीरें तक दिखाई जाती हैं, दोनों की तस्वीरों को बांध के, उनका मिलान करके, इनको साथ रख के तक क्रिया की जाती है और जिनको बताया जाता है कि जो ये वशीकरण कर रहा है, जो ये चाहे लड़का है चाहे लड़की, जो चाहता है कि उसके पीछे सामने वाला इंसान पागल रहे, उसकी छवि तुम्हें ले लेनी है। जब उसकी छवि वो जिन्न ले लेता है तो सामने वाले इंसान को, फॉर एग्जांपल कोई लड़का किसी लड़की पे वशीकरण कर रहा है और उस डीमन का या जिन्न का सहारा लिया जा रहा है क्रिया में, तो उस लड़की को चौबीसों घंटे वो लड़का के बारे में तो सोचेगी ही सोचेगी, पर साथ में उसको सपने में वही लड़का दिखाई देगा उसके साथ गलत काम करते हुए, या उसके साथ कुछ भी करते हुए, या उसको साथ ले जाते हुए, या उससे शादी करते हुए। इन रियलिटी वो लड़का जिंदा है, वो मरा नहीं है, पर सपने में वो ऐसे दिखाई देगा जैसे कोई प्रेत आत्मा उसी की जैसे आत्मा उस लड़की के साथ गलत काम कर रही है, उसको जगह जगहों पे लेके जा रही है, उसके साथ रह रही है। और इसके अंदर क्या राज छुपा हुआ होगा, क्या इसमें मेन चीज़ छुपी होगी, वो ये होगी कि वो जिन ये सब कर रहा होगा, मुखौटा उस लड़के का ले लेगा। क्योंकि जो तस्वीर दिखाई जाएगी उस लड़के की कि ये फ़लाना जजमान है जिसके लिए वशीकरण करना है इस फ़लाना लड़की पे, तो वो ये जो जिन होते हैं, डीमंस होते हैं, ये इनके अंदर छलावे वाली क्वालिटीज़ होती हैं, रूप बदलने के, मुखौटे बदलने की क्वालिटीज़ होती हैं। तो वो उसी पर्टिकुलर लड़के की छवि, उसी की छवि ले लेगा, धारण कर लेगा, और सपने में जब दिखाई देगा तो लड़की को लगेगा कि वो लड़का उसके साथ गलत काम कर रहा है, पर वो ये कन्फ्यूजन में होगी कि वो तो ज़िंदा है, तो वो मेरे सपने में आके कैसे मेरे साथ गलत काम कर सकता है, वो कैसे मुझे अलग अलग जगह दिखा सकता है, वो मेरे साथ कैसे गृहस्थी वाले मुझे सीन्स दिखाई दे रहे हैं सपने में, मैं अलग अलग जगह उसके साथ जा रही हूँ, क्यों ऐसा हो रहा है जबकि वो जीवित है। वो सब काम जिन्न कर रहा होगा, पर मुखौटा उस लड़के का ओढ़े हुए होगा। उसकी तस्वीर से ही उसकी प्रतिबिंब अपना चेहरा बना लेगा, ताकि आपको इस बात पे डाउट ही ना हो। क्योंकि हमेशा जब कोई जीवित इंसान के आपको सपने बार बार आते हैं, आप या तो सोचते हो कि या तो वो आपको याद कर रहा है या सच में आप उससे बहुत प्यार करते हो। यही कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए, यही भ्रम पैदा करने के लिए उस लड़की के अंदर कि हाँ, या तो वो सच्चा प्यार करती है या वो सच्चा प्यार करता है, इसी कारण से बार बार सपने में वो दिखाई दे रहा है। लड़की ये सोचने लगेगी शायद मेरे दिमाग की उपज नहीं है, मेरा दिल भी यही चाहता है कि मैं उस लड़के को चाहती हूँ। और हर वक्त वो लड़का चौबीसों घंटे तो दिखाई देता ही था, अब सोचने में बार बार मजबूर हो जाती थी कि वो हर वक्त उसी के बारे में सोचे, पर अब सपने में भी वही दिखाई दे रहा है, उसके साथ गलत काम कर रहा है, उसको जगह लेके जा रहा है, उससे बात कर रहा है। और पूरे इस भ्रमजाल में उसको ये लगता रहेगा कि या तो वो प्यार करती है उससे या वो सच्चा प्यार करता है उससे। और यही एक गंदा खेल है वशीकरण का, जिसमें कई दफ़ा सामने वाला इंसान फिर मजबूर हो जाता है चंगुल में आने के लिए, या नहीं होता तो पागल हो जाता है। और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हुई हैं वशीकरण के उसमें। आपने देखा होगा कई लोग उल्टी सीधी आपको क्रियाएं बताते हैं कि अपनी फ़ोटो और दूसरे की फ़ोटो साथ मिला के रख दो, इनको साथ में अटैच करके रख दो। तो वैसे आप बिना किसी उसके अटैच करके रखते हो तो आप साइकोलॉजिकली सोचते रहते हो कि शायद हम इससे अटैच हैं या हमसे अटैच हैं। वैसे ही आपका दिमाग ऑब्सेसिव हो जाता है, आप सोचना शुरू कर देते हो। इसी से ज़्यादा बढ़ के एक गंदा खेल और हो जाता है कि इसमें डीमन या जिन की इन्वॉल्वमेंट, वो हर वक्त उस इंसान के दिमाग में यही डालते रहते हैं कि नहीं, तुम्हें इसी से शादी करनी है, यही तुम्हारा साथी है, यही सब कुछ है, अगर ये नहीं तो कुछ भी नहीं, अगर ये नहीं तो सीधा मौत है, अगर ये नहीं करना तो सुसाइड करो। ऐसे गंदे थॉट्स दिमाग में आते रहते हैं।
भगवान से विश्वास उठ जाता है, परिवार से बंदा दूर हो जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। इसमें एक चीज़ ज़रूर नोटिस करनी होगी, अगर आपको बहुत ज़्यादा अंदर से गालियाँ निकलती हैं, आपका मन करता है कि आप माँ बहन की गालियाँ दो, गंदी गंदी गालियाँ दो, ईश्वर को दो, अच्छे लोगों को दो, अपने घर वालों को दो, तो समझ जाना ये आप नहीं दे रहे हो, ये वही जिन या कोई ना कोई डीमन या कोई ना कोई गंदी प्रेत आत्मा का इस्तेमाल किया गया है आपके ऊपर जो वशीकरण हुआ है उसमें, ताकि आप अपने परिवार से दूर हो जाओ, ईश्वर से दूर हो जाओ, और कहीं ना कहीं आप पूरी तरह ऐसे अकेले हो जाओ कि सिवाय शरण लेने के उस इंसान के आपके पास कोई सहारा ना बचे। तो ये कई दफ़ा लोग रिवेंजफुल मोड में आके भी करवाते हैं कि उनके अंदर एक टीज़ हो जाती है, एक खुंदक चढ़ जाती है कि हमने इसको पागल भी कर देना है अपने पीछे, और हमने इसको अपने साथ भी नहीं रखना, ताकि ये तड़पती रहे या ये तड़पता रहे और हमारे हुए भी नहीं और हमारे बगैर किसी और के हो भी नहीं पाए। तो इस तरीके की गंदी खुंदक के कारण भी लोग ऐसे वो करा देते हैं। हमेशा इस बात को सोचिए, कोई भी एक तरफ़ा प्यार कर रहा है, आपके पीछे पागल हो रहा है, सतर्क रहिए। आपने उसको डिनाई कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद भी वो फ्रेंडशिप रख रहा है, हो सकता है उसके मन में बुरे इंटेंशन हो सकता है उसके मन में खुंदक चढ़ गई हो, तो सतर्क इन मामलों में रहें। उसका कुछ भी खाने पीने का चीज़ें ना लें, थोड़ा सा अवॉइड करें। आपको लगता है कि आपके साथ ये चीज़ें अक्सर होती हैं या हो सकती हैं, तो अपनी लेटेस्ट पिक्चर्स मत ज़्यादा अपलोड किया कीजिए, ज़्यादा अपने कोई भी बिलोंगिंग्स शेयर मत कीजिए किसी के साथ, खासकर जिनको आपने छुआ हो। परफ्यूम्स है, कपड़े हैं और कोई भी सामान है आपका, हमेशा सतर्क रहिए। जितना आप सतर्क रहेंगे ना, उतना ज़्यादा आप इस तरीके के टोने टोटकों से, वशीकरण से बचे रहेंगे। मैंने पहले भी बताया था कि वशीकरण साधारण टोने टोटकों से भी ज़्यादा गंदा होता है, और इसीलिए होता है क्योंकि इंसान की शख्सियत ही बदल जाती है। उसको समझ ही नहीं आता कि उसको खिंचाव हो रहा है, उससे क्या हो रहा है। अब इसका उपाय क्या है? सबसे बड़ी मेन चीज़ होती है, हमें वशीकरण को काटना होता है। उसके बाद जो उससे जुड़ी हुई नेगेटिविटी होती है उसको भगाना होता है वहाँ पे जहाँ से वो आई है। मैंने बहुत सारे वशीकरण के केसेस ठीक करे हैं जहाँ पे लड़की पागल हो गई थी उस लड़के के पीछे, या लड़का पागल हो गया था लड़की के पीछे। कई केसेस में किसी मैरिड वुमेन ने किसी यंग लड़के पे करा दिया, वो पागल हो गया लड़का। माँ बाप चाहते हैं कि भाई ये तलाकशुदा मैरिड वुमेन से ना करे हैं और ये यंग लड़की देखे, पर वो इतना पागल हो जाता है कि अपने घर वालों से लड़ने मरने को, मार पीट करने को तैयार हो जाता है उस औरत के पीछे, और वहाँ पे वशीकरण सामने आया। तब कई केसेस ऐसे ठीक करें। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि आप इस सब से पहले भी अगर आपको कभी प्यार हुआ था या वन साइडेड अट्रैक्शन था, लव था, कभी आप इतने पागल किसी चीज़ के पीछे नहीं हुए, तो आप क्यों इतना हो रहे हो? क्यों आपके अंदर इतना ऑब्सेशन बढ़ गया है? कहीं ना कहीं हो सकता है कोई चीज़ इसमें इन्वॉल्व हो, कोई ना कोई मैजिक या कोई ना कोई ब्लैक मैजिक की इन्वॉल्वमेंट हो। खासकर सपनों में आप उस बंदे को रोज़ देख रहे हो, रेगुलर देख रहे हो, उसके साथ सेक्स करते हुए अपने आप को देख रहे हो, हर तरीके की चीज़ें देख रहे हो, तो ये हो नहीं सकता कि हर वक्त ये हो कि आपने उसको याद किया या उसने आपको याद किया। ये भी हो सकता है कि कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी द्वारा आपके अंदर ये भ्रम पैदा किया जा रहा है कि आप बार बार उसको जो है याद कर रहे हो, आपको ऐसा एहसास दिलाया जाए। पर ऑन द अदर हैंड हो क्या रहा है कि वो नेगेटिव एनर्जी उसके चेहरे को, उसकी भूमिका को लेके आपके साथ एक्ट कर रही है, आपके साथ खेल खेल रही है। आपको लग रहा है वो इंसान मेरे सपनों में क्यों आ रहा है, वो तो जीवित है पर सपनों में आ कोई और रहा है, चेहरा उस इंसान का है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप सतर्क रहेंगे। इसमें सबसे पहले आप धुनी कीजिए मेरी, अगर आप इस तरीके के वशीकरण के शिकार हैं। अपने उतारे कीजिए क्रिया वाले नारियल से, और धुनी से भी उतारा कर सकते हैं। मेरा भी मंत्र कवच धारण कीजिए या लॉकेट धारण कीजिए, उससे भी रक्षा होगी। धीरे धीरे आप देखेंगे वशीकरण की क्रिया कटने लगेगी और जो नेगेटिव एनर्जी साथ आई है वो वापस जाने लगेगी। आपको एहसास होने लगेगा कि आप गलती पे थे, आपके अंदर अपने आप ही एक डिसइंटरेस्ट पैदा होने लगेगा उस पर्टिकुलर इंसान के प्रति, और इस प्रोसेस में वो इंसान दोबारा आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेगा, कोई ना कोई नई अटकेली करेगा ताकि दोबारा आपको फांस सके। तो ऐसे में आपको सावधान रहना होगा कि उससे भी कुछ भी लिया आप ना लें, कुछ भी उसका दिया बना लें, उसको अटेंड ना करें। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान है, भूत प्रेत प्यादा से परेशान है, ब्लैक मैजिक से परेशान है, वशीकरण से परेशान है,
आपके बच्चे किसी न किसी की गिरफ्त में हैं, उनकी कॉन्शियस नहीं चल रही है, कभी भी वो कुछ सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है किसी ने बांध रखा है, उनके दिमाग को कंट्रोल कर रखा है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए। आप चाहे पेड कॉल कंसल्टेशन बुक कीजिए और अपने केस के विषय में मुझसे फ़ोन पे बात कीजिए एट मोबाइल नंबर 8130331007। आप डायरेक्टली धुनी भी मंगा सकते हैं और वो जला के देख सकते हैं, आपको आराम आएगा। धुनी का उतारा कीजिए उस बंदे के ऊपर से जिसको वशीकरण आपको लगता हुआ है। क्रिया वाले नारियल मंगवाइए, उनसे उतारा कीजिए 1 मंथ रेगुलरली, एक नारियल का जो मैं भेजूँगा यहाँ से, उससे बहुत ज़्यादा रिलीफ आएगा, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये। आप मेरा अभिमंत्रित लॉकेट अपने बच्चे को पहनाइए, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। अपने आप उनके अंदर एक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिए। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।